29 लाख है। वाओ, दैट्स रियली नाइस एंड माय उबर इज वेटिंग। बहुत ज़्यादा सस्ती है आई थिंक, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो ऑल्टो मिल रही है 28 लाख की। इसकी तकरीबन 2.5-3 करोड़ होगी मेरे हिसाब 2.5 से 3 करोड़ इंडियन रुपीस में बता रहे हैं सर। इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपया। इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपया। नहीं यार, सच में मॉन्स्टर ट्रक बना दिए भाई महिंद्रा ने, अलग लेवल चीज लेकर आ रहा है और काफी शॉकिंग चीज लेकर आ रहा है महिंद्रा। मतलब महिंद्रा और टाटा ऐसे ऐसी चीजें लाने लगे हैं कि इंडिया को किसी और कंट्री की गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं यार। आपके नेबर कंट्री इंडिया में, ओह माय गॉड, इन्होंने खुद लॉन्च की है जी। इस टाइम इंडिया जो है वो व्हीकल्स प्रोड्यूस करने के हवाले से दुनिया के 30 नंबर पे आ चुका है। इसकी टेस्ट ड्राइविंग कहाँ से मिलेगी? कितने की होगी गाड़ी? वाह यार, बहुत ज़बरदस्त है। अगर बात तो पाकिस्तान की जाए तो तकरीबन 1.5 करोड़ की तो होनी चाहिए। सबसे अच्छी खास बात बताने जा रहा हूँ कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सीरियसली वाकई में? वाकई ऐसा नहीं हो सकता। ओ भाई मजाक ना कर, क्या खुद की कंपनी ओपन की आपने? ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ अंडर 10 लाख रुपए की है। ना करें, ये वो रिमोट कंट्रोल वाली तो नहीं? ये अमेरिका में भी लॉन्च करेंगे, इंडिया में भी लॉन्च करेंगे, मुख्तलिफ कंट्रीज में भी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है वैसे कि महिंद्रा की गाड़ियां मुख्तलिफ देशों में जो है ना चल। लेकिन हमारा अलमिया देखें, अभी तक 1947 से लेके अभी तक एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है पाकिस्तान की अपनी। हमारी स्कूटी भी 2 to 3 लाख में चली गई हुई है। वो प्राइसिंग जो 50 to 60,000 में थी वो 2 to 3 लाख पे। हम लोग एक स्कूटी लेते हुए सोचते हैं तो गाड़ी के लिए हमारे लिए बहुत। BMW के बाद यही लूंगी। ओह जबरदस्त। बेसिकली आज का टॉपिक है मेरा गाड़ी से रिलेटेड, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ और ये गाड़ी आपने देखनी है लुक वाइज और इंटीरियर वाइज। मुझे बताइएगा गाड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी, लुक वाइज बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत बेस्ट है। यस। अच्छा, एक गाड़ी देख मैं कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। ठीक है। इलेक्ट्रिक होने की वजह से आप इसे एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो इसे 450 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकती हैं, कहीं पे भी आ सकती हैं। अच्छा, गाड़ी के हवाले से बताइएगा कि एक तो पेट्रोल से बिल्कुल निजात है, क्या कहेंगी इस हवाले से आप? ये तो फिर सबसे ज़्यादा बेस्ट है आई थिंक। आपको गाड़ी पता है पसंद आई है? गाड़ी तो बेस्ट है, और आपको पता है पाकिस्तान में पेट्रोल के वैसे ही बहुत ज़्यादा रेट्स चल रहे हैं, तो अगर पेट्रोल नहीं इसमें डलता तो फिर तो सबसे बेस्ट है कि बंदा यही ले। ठीक है। कहाँ की लगती है, किस कंट्री की लगती है? आइडिया नहीं है अभी। फिर भी मतलब किस कंट्री, कौन बना सकता है इस तरह की गाड़ी? आई थिंक चाइना में ऐसे। चाइना? यस। नहीं मैम, ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया बना रहा है। इंडिया बना रहा है? फिर तो इंडिया सबसे में ही लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, क्या कहेंगी इस हवाले से? तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी थोड़ी सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम लोग भी डेवलप हों। लाइक अगर इंडिया हमारे साथ वाला हमसाया मुल्क है, वो इतनी कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर। अच्छा मैम, ये बताइएगा इसकी प्राइस क्या होगी अंदाजन? 1 करोड़। 1 करोड़। मैम इस गाड़ी की कीमत है सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपया। ये तो बहुत ज़्यादा सस्ती है आई थिंक, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तो ऑल्टो मिल रही है 28 लाख की, और अगर ये मतलब उसी के इक्वल प्राइस में मिल रही है तो बहुत बेस्ट है फिर। यानी कि ये आपका हमसाया मुल्क इंडिया बना रहा है, तो अगर पाकिस्तान में भी आए तो कम से कम ये कितने की हो सकती है? तकरीबन 50 के राउंड अबाउट, 50-60 के राउंड अबाउट होगी। यस आई थिंक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि गाड़ियों का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा। कौन सी गाड़ी पसंद है? मुझे तो लैंड क्रूज़र भी पसंद है, स्विक भी पसंद है, और उसके अलावा काफ़ी हैं जो काफ़ी गाड़ी पसंद है। आपको भी कोई गाड़ी पसंद है? हाँ जी, मुझे भी यही पसंद है। ये पसंद है, यानी कि ये गाड़ी है। हाँ जी। अच्छा, बेसिकली मेरा आज का टॉपिक गाड़ी से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। आपने ये गाड़ी देखकर बताना है कि मुझे ये गाड़ी कैसी लगी, लुक वाइज, इंटीरियर वाइज कैसी है। नहीं, बहुत मतलब अच्छी है, और क्या कहते हैं, अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं ये ज़रूर लेना चाहूँगी। अच्छा, ये गाड़ी की एक ख़ास बात ये है कि ये टोटली इलेक्ट्रिक है। इसमें पेट्रोल वगैरह का तो फिर तो ज़रूर लेनी पड़ेगी, और इसमें एक दफ़ा इसे चार्ज करने के बाद आप इसे 450 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। सही। फिर अगर अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी तो ज़रूर लेंगे, वैसे इतना ट्रैवलिंग का मुझे शौक नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये गाड़ी कितने की होगी? कुछ आइडिया नहीं है। कम अज़ कम भी 50 लाख या 60 लाख, मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं इतनी अमाउंट तो ज़रूर होगी। इस गाड़ी की जो कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपए है। बस वो फिर आप मुझे गिफ्ट कर दें अगर इतनी सी।
बस इतनी सी आपको क्या लगता है इतनी सस्ती कहाँ हो सकती है? पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो गाड़ी है एक आल्टो भी 24 लाख की मिल रही है, तो ये क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में अगर ऐसी है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इतनी तौफीक दे तो हम ज़रूर लेंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में ये इस टाइप की गाड़ी इतनी अमाउंट में दी जाएगी। लेकिन ये गाड़ी है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की। ठीक, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में भी इस तरह की गाड़ियाँ बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिनको दिया है वो ज़रूर लें, इस्तेमाल करें। और मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें ये इलेक्ट्रिक कार है। पाकिस्तान में ना ऑटो एक न्यू डिज़ाइन में आया, वो 10 लाख का मिलता है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऑटो इतने का मिलता है। 10 लाख का मिलता है, बाइक 10 लाख का हो गया। सही। अब थोड़ी सी बात आई इंडिया को सपोर्ट करने की। इंडिया को इस लिहाज से मैं सपोर्ट करता हूँ, उधर तो एक तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम है, नॉलेज और हर किस्म, मतलब पाकिस्तानी जो है ना वो लैक ऑफ नॉलेज है, इंडस्ट्री है नहीं। इंडिया के अंदर इंडस्ट्री है, हर किस्म की चीज़ उनकी अपनी है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उधर जो आप पार्ट्स इंपोर्ट करवाएंगे ना किसी गाड़ी या बाइक के लिए, वो 23% उसके ऊपर टैक्स है। और अगर आप गाड़ी उधर से कोई इंपोर्ट करवाएं तो वहाँ पे आपको 42%, 4 मीटर तक जो गाड़ी यानी 4 मीटर तक बनती है उसका। और जो पाकिस्तान में ये हुकूमत चेंज हुई है उस वक्त 250% टैक्स था, अब 464% टैक्स है। तो वही अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 27 लाख जो करोड़ के करीब पहुंच जाती है, 82-83 लाख की, तो 464% पे हो गई ना। फिर यही चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बाइक की भी अगर बात की जाए ना, वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा 600 सीसी भी बाइक 10-11 लाख का मिल जाता है, तो आपको रेप्लिका भी इतने का नहीं मिलता। एग्जैक्टली यार, अगर मैं देखता हूँ कि अपने इंडस्ट्रीज के हालात 1947 से लेके अभी तक हम एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लगा पाए हैं। सारी असेंबल होती हैं, बाहर से सारे पार्ट्स आते हैं, वो तो फिर सेम प्राइस में पड़ जाते हैं। फिर फ़ायदा क्या असेंबलिंग का भी? बाहर से पूरी गाड़ी मंगवा दी जाए जैसे काबुल से आती है, वो तो फिर भी आवाम को सस्ती ही पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी बात है। असल में एक ये भी चीज़ है कि 1-2 कंपनीज ने ना गाड़ी बनाने की कोशिश की थी, बेशक उन्होंने कराची में असम्बल की है, लेकिन उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी आवाम ने इतना ज़्यादा डिग्रेड किया था उन गाड़ियों को। और मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड ब्रावो की, प्रिंस पर्ल की, मैरान के कंपैरिजन अगर आप करें तो उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत मतलब उनके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स थे। मैरान के अंदर कुछ भी नहीं, कमानी आती थी इनमें, शौक से सारा कुछ था। लेकिन अवाम इतनी ज़्यादा डिग्रेड करती है, हुकूमत हमें सपोर्ट कोई नहीं ज़रा भी करती है। अगर हुकूमत हमें सपोर्ट करे ना तो हम चीज़ यहाँ से, अब मुझे एक चीज़ मिल रही है बाहर से 15 लाख रुपए की, यहाँ संभल वो 13.5 लाख की हो रही है, तो मैं अपना टाइम भी बचाऊंगा और मैं 1.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च के तो मैं चीज़ मंगवा लूंगा। सही बात है, बिल्कुल एक्यूरेट सही कह रहे हैं आप। अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान को अगर गाड़ियाँ बनाता तो ये गरीब आदमी जो कि मोटरसाइकिलों पर डेली एक्सीडेंट होकर इतने लोग जा भाग हो जाते हैं, तो अपनी अपनी 4 पहिए वाली गाड़ी चलाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। क्या अवाम को, क्या हुक्मरान को इन लोगों पर तरस नहीं आता जो कि रोडों के ऊपर एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं? अवाम को तो तरस अपने आप के ऊपर आता है, लेकिन उनको कोई नहीं आता। ठीक है, गवर्नमेंट को हमारे पे तरस नहीं आता, गवर्नमेंट को तरस आता ना तो हमारे पे टैक्सेस कम करती। ठीक है, तो अगर आप बात कर रहे हैं ना कि ये कब जाके ये होगा, तो ये मुझे नहीं लगता 200-300 साल तक इस तरह की हो सके पाकिस्तान। 300 साल? बिल्कुल 200-300 साल के हमारे भी जो आगे नवासे ये उनके भी आगे नवासे होंगे, तो वो शायद देखें इस तरह। इधर पेट्रोल की प्राइसेस ही उस हिसाब से हैं, तो क्या इधर इंसान करे, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। बिल्कुल सही। तो टाटा की एक मिसाल देते हैं, इंडिया में बहुत मिसाल वायरल है। टाटा अपनी गाड़ी से जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर एक फैमिली थी, 2 बच्चे थे और मियाँ बीवी जा रहे थे बाइक पर, तो उनको एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी आंखों से देख रहे, अपने आंखों से उन दोनों मियाँ बीवी और बच्चों को मरते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं बाइक्स कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं करूँगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी, आप देखेंगे इंडिया बाइक्स का हब माना जाता है, इंडिया के अंदर बाइक्स बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है और सेल्स भी होती हैं, लेकिन रतन टाटा की कंपनी की आज तक एक भी बाइक नहीं बनाई पब्लिक के लिए। देखें इतनी बड़ी बड़ी मिसाल्स मिलती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। उन्होंने उस फैमिली के लिए मतलब लो बजट के अंदर 90,000 के अंदर उन्होंने टाटा नैनो दी थी। दोस्तों, भारत की कार निर्माता कंपनी महिंद्रा की कार भारत में तो बिकती ही है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत से मैन्युफैक्चरिंग होकर जाती है। महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार ने पहले ही पूरी दुनिया की कार मार्केट में धूम मचा कर रखी है, और इसी बीच महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी अपने पैर तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। और इसी कड़ी में महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अलग ही पूरी कंपनी की स्थापना की है, और महिंद्रा की तरफ से BE07 कार का कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा के हाई-एंड BLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। हाई-एंड BLO SUV फैमिली का पहला मॉडल BE05 होगा और दूसरा मॉडल BE07 होगा। ये कार 4.6 मीटर लंबी है। इसमें C आकार की हेडलाइट है। इसमें 80 किलोवाट की बैटरी का पैक मिलेगा और इस कार की रेंज 450 किलोमीटर की होगी।
इसकी अंदाजित कीमत 80 से 30 लाख के बीच में होने की संभावना है। दोस्तों, महिंद्रा की इस इलेक्ट्रिक कार का वीडियो पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार की बेहद ही एडवांस एसयूवी कार भारत में बन सकती है। और जब उसे बताया गया कि ये महिंद्रा कंपनी की कार है तो उन लोगों ने बताया कि ये कार कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में बन रही कार कितनी ज़्यादा एडवांस बन रही है और साथ में कीमत में भी बाकी विदेशी कंपनियों के मुकाबले भारतीय कारों के दाम कम होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।